तो आज 3 दिन से मैं जो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ समाधि और स्वरूप स्थिति में जी कुछ समझ में बात आ गई? जी क्या समझ में आई? मोटी मोटी बात अभी समझ में आई होगी। जी हम्म? जी एकाग्र, स्थिर एवं शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 658 दिन हो गए। तारीख 26 अगस्त सन 2023, दिन शनिवार, सायंकाल का समय। और ये दूसरी वीडियो। तो मैं चर्चा क्या कर रहा था? समाधि पे चर्चा तो कर रहा था, लेकिन क्या मैं और भी बोल रहा था? शब्द पे जी शब्द जो है, शब्द पे कितनी महत्वपूर्ण बातें बीजक में कवि साहब ने कहा कि जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही ले परख। तो स्वरूप स्थिति और समाधि में आसमान का, जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? तो जो महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि समाधि एक लक्ष्य हमने बनाया, चंचल मन को एकाग्र करने, स्थिर करने और शांत करने की दृष्टि से, और हमारा जो व्यवहारिक जीवन है उसको सफल करने के लिए उन्होंने ये 8 अंग बनाया था। तो पतंजलि योग दर्शन में योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? हर एक शब्दों का उन्होंने अर्थ दे दिया है। योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? चित्त में जो वृत्त बनी हुई है उसकी निराई करना योग है। तो वृत्त कितने प्रकार की है? काम, क्रोध, लोभ सभी 2 तरह की। एक दैवी गुण जो हमारे अंदर में, उसकी भी तो वृत्त बनती है। अच्छा कार्य करते तो मन प्रसन्नचित होता है नहीं, वह भी एक वृत्त है। और जब हम कोई खराब काम करते तो भयभीत होते हैं कि नहीं? आसुरी गुण हो गया। तो दोनों गुणों के जो वृत्ति हमारे अंदर में बनती है, कार्य के, किसी भी कार्य के जो फल हैं, कार्य जैसे ही आप आरंभ करते हैं वृत्त बनना शुरू हो जाती है। जैसे आँख खोल दिए तो वृत्त बनना शुरू हो गया, क्योंकि दृश्य को देखेगा, कान जो है शब्द को सुनेगा, हाथ को कार्य करेगा, पैर चलेगा, तो वो वृत्त बनती जाती है। तो क्या कह रहे हैं? योग चित्त वृत्ति निरोध। जो हमारे चित्त यानी मन के अंदर में पहले से जो भरा हुआ है वृत्ति निरोध है, उसकी निराई करनी यानी उखाड़ के फेंकना है। दोनों तरह की। तो योग चित्त वृत्ति निरोध है। क्या है? योग चित्त में जो वृत्त पहले से बनी हुई है उसकी निराई करना। फिर कहते हैं ध्यानम निर्विषयम मन। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना, क्योंकि विषय ही जो है ये वृत्त है। जो विषय है, हमारे 5 विषय हैं, यही हमारे अंदर में वृत्त बनाती हैं। आँख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, नाक का विषय सुगंध दुर्गंध है, जीभ का स्वाद है, शब्द है। तो ये जो इंद्रियां हैं, इनके जो कार्य करने की क्षमता, वही विषय इनके हैं। और ये विषय जो है मैंने आज से नहीं, कब से ग्रहण करते आ रहा हूं मालूम नहीं है। निकालने का तो काम कभी किया नहीं, अंदर डालने का काम जरूर किया है, लेकिन अंदर का बाहर निकालने का काम हमने नहीं किया। अब जब समझ में आया कि मेरा अपना ही कर्म मुझे दुख और सुख दोनों देते हैं, मेरा अपना ही कर्म दुख और सुख देते हैं, और दोनों क्षणिक हैं, और दोनों परिवर्तनशील हैं, दोनों प्रकृति हैं। और मैं स्वयं पुरुष हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं है। तो अपरिवर्तनीय चीज को मैं परिवर्तन में ले जा करके उसमें खोज रहा हूं, तो मिलेगा नहीं। जो वस्तु जहां है वहीं जब ढूंढेंगे तभी मिलेगा। हम इसीलिए महापुरुष कितने हमारे दूरदृष्टिता रखते हैं। शुरुआत किया योग चित्त वृत्त निरोध है, चित्त में जो वृत्त बनी हुई है उसकी निराई करनी है। तो वो कैसे करेंगे, उसकी पूरी विधि बताई। ध्यानम निर्विषयम मन है, वो भी बता दिया। आगे कह रहे हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग आपके शांत वृत्ति करने के लिए है।
आपकी जो वृत्तियां हैं उनको शांत करने के लिए। जी जब तक आपकी वृत्तियां शांत नहीं होंगी, जैसे आप कुछ बोलिए और मैं शांत नहीं हूँ तो आप कुछ भी हमसे बताने की कोशिश करेंगे शब्द के माध्यम से, तो मैं अंदर ग्रहण नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अंदर से चंचल हूँ। जी जी शब्द जब तक अंदर जाएगा नहीं, उसका विश्लेषण हम करेंगे नहीं, तो आपका जो महत्व है वो उतना नहीं दे पाऊंगा जितना होना चाहिए, क्योंकि शब्द हमने ग्रहण नहीं किए, क्योंकि मेरा चित्त चंचल है। चंचल का मतलब है कि आपके बात को सुन ही नहीं रहे हैं। जी जी जैसे वो बालक है, वो हमसे 4 जो आगे रहता है, आपने सुना होगा ना, जब मैं चर्चा कर रहा हूँ तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। अब कह रहा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो बैठोगे धीरे धीरे न दर्द खत्म होगा। जैसे आप ही का था, शुरुआती दौर में कहाँ बैठ पा रहे थे, बैठने में दिक्कत होती थी कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो सहन में आ गई कि नहीं आ गई। अब घर पर भी बैठ लेते हैं, यहाँ भी बैठते हैं, और जितने भी बाहरी क्रियाएं थी आपकी, चाहे राम राम लिखना, बैंक बनाना या राम राम जपना, सारी चीजें आपकी बंद हो गई कि नहीं। तो जो बाहर की क्रियाएं बंद हुई, तब तो अब स्व की तरफ आप बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब सब समझ में आ रहा है कि ये जो क्रियाएं थी ये हमारी क्या थी, विषय वासनाओं की तरफ ले जाने वाली थी, क्योंकि इंद्रिय का विषय है ना। शब्द जो है इंद्रिय का विषय है, हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब क्या है, और कल्पना में जा रहे हैं, किसका आकाश तत्व का, वो भी तो विषय ही है। हम तो ठोस है, एकदम कुछ है ही नहीं है, बाहर का कुछ भी मेरे में नहीं है, और मैं जो हूँ वह जो है दूसरे में मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं स्वयं में ही अपने आप पे ठोस हूँ, पदार्थ। कभी सब क्या कह रहे हैं, जो चाहो निज तत्व, तो निज भी एक तत्व है कि नहीं। अब निज तत्व को चाहने के लिए शब्द ले परख, तो शब्द को जब परखेंगे तभी तो समझ में आएगा। तो समाधि अपने आप में ही ठोस है। क्या कह रहा, सम धन आदि, सम धन आदि समाधि, सम माने बराबर, आदि माने सुख और दुख, यानी दैवी संपदा और आसुरी संपदा को बैलेंस करने की जो क्षमता हमारे अंदर में होती है उसे समाधि कहते हैं। और यह स्थिति जिम्मेदार पदों पे बैठने वाले लोगों की होती है। जो इस पद पर अपने आप को आसीत करता है वही व्यक्ति समाज का जिम्मेदार बनने योग्य भी है, और यही समाज के लोग उस सहर्ष उसे उस स्थान पे स्थापित करते हैं फूल माला पहना के, क्योंकि वो सबको एक समान दृष्टि से देखता है। क्योंकि पद की गरिमा रखना है, क्योंकि पद माँ का होता है और सारे बच्चे उनके अपने हैं। तो ये स्थिर जगह है, जो मैं बैठा हूँ ये स्थिर जगह है, यहाँ से हम सब पर वाच करेंगे, सब पर दृष्टि रखेंगे, सबको देखेंगे कौन क्या कर रहा है, किसको क्या काम सौंपा गया है, तो उस काम में कितनी प्रगति किए, कि गए कि नहीं गए, खाए कि नहीं खाए, सोए कि नहीं सोए, कपड़े उनके पास हैं कि नहीं, पैसे हैं कि नहीं, ये किराया भाड़ा है कि नहीं, हर चीज पे ध्यान दे करके तब उनसे कार्य लिया जाता है। तो जो कार्य कराने वाला है वो अपनी जगह पे स्थिर रहता है, काम करने वाला खुश होकर के अपना कार्य करके ला के आपके सामने समक्ष डिटेल दे देता है, और वह शाबाशी का पात्र बनता है। तो सारी चीजें जो हमारी समाधि जो है वो व्यवहारिक शक्ति है, और जो व्यवहारिक शक्ति जिसकी पवित्र नहीं होगी, हमारे गुरु जी इस बात को हमें नहीं समझ पाता था शुरुआती दौर में। हमारे गुरु जी एक बार बात कहते थे कि बेटा जिसका व्यवहार पवित्र होगा उसी का परमार्थ पवित्र होगा, जिसका व्यवहार ही पवित्र नहीं होगा उसका परमार्थ क्या पवित्र होगा, क्योंकि वृत्तियां जो है हमारी दबी रह जाएंगी। जब हम किसी की सेवा करते हैं, दौड़ करके करते हैं, प्रसन्न चित्त से करते हैं, उत्साहित मन से करते हैं, तो देखिए उसमें, और जहाँ हम कोई आया हमारा ही सेवा करे, हम तो बहुत बड़े सिद्ध हैं, तो हमारा शरीर दबता है। ये शरीर एक साधन है, ये साधन हर एक दूसरे को सुख भोगने के लिए है। ये शरीर अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरा कर्तव्य बनता है इस शरीर से पहले पानी आपको पिलाएं। शरीर किस लिए बना है, साधन तो है, साध्य तो है नहीं। तो साधन का उपयोग सहज भाव से होनी चाहिए ताकि दूसरे को भी उसका लाभ मिल सके। मैं शरीर को ही मैं मान लिया हूँ, और इसी मैं मानने के कारण इसको साधन नहीं समझे, और जब साधन नहीं समझेंगे तो क्या होगा, काम नहीं लेंगे उससे, तो काम इससे लेंगे नहीं, तो ये जाम हो जाएगा कि नहीं अपने आप में।
तो आपकी वृत्तियां आपको दबाती चली जाती हैं, क्योंकि लेने का काम खाली कर रहे हैं, देने का काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि व्यवहार ये कहता है क्रिया का प्रतिक्रिया, ध्वनि का प्रतिध्वनि, आय और व्यय। जब तक टर्न ओवर नहीं होगा जीवन का, हम लेना खाली जान रहे हैं, देना नहीं जान रहे हैं, तो ज्यादा दिन वो व्यवहार नहीं चलता है। भले हम संत हो गए, हमारा एक दायित्व है समाज के प्रति, और समाज भी हमसे वही चीज चाहता है जो पद की गरिमा है। हमको सब कुछ सब लोग देने को तैयार हैं, ठीक, लेकिन मेरे से भी अपेक्षा करते हैं कि साधना की वो पद्धति बताई जाए, निकाल के लाया जाए। क्योंकि हमको उन्होंने ऋषि माना, ऋषि, रिसर्चर, अंदर का रिसर्चर मैं हूं, बाहरी फोकस आप लोग करेंगे, अंदर का फोकस हम करेंगे। तो दोनों का आदान प्रदान हो रहा है। आदान प्रदान ही व्यवहार है, चाहे वो कोई भी हो। अगर आदान प्रदान सही भाव में नहीं है, सहज भाव में नहीं है, तो कोई कितना आपका सेवा करेगा? एक बार कर देगा, 2 बार कर देगा, बहुत करेगा 10 बार करेगा, इससे आगे तो नहीं करेगा, फिर वो भी मुंह मोड़ने लगेगा। लेकिन जब आदान प्रदान दोनों समान है तो आजीवन चल जाता है। इसी को बोलते हैं जीवन का सरलीकरण, जीवन का सरलीकरण। हम इसी को बोलते हैं नम्रता। जीवन में जिसके नम्रता है उसकी जिंदगी देखिए बढ़िया से कट जाती है, पता भी नहीं चलता है, क्योंकि किसी के भी सामने झुक जाएगा। और झुकता वही है जिसमें जान होती है। जान का मतलब स्वयं प्रज्ञावान होगा वही झुकेगा। 2 जगह इसका उदाहरण दिया गया है। जिस डगाली में फल जैसा होता है, वो डगाली देखिए झुका होता है। हमारे मतलब महापुरुषों ने कहा भी है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। गीता में कहा कि विद्या ददाति विनयम विनयात यात पात्रत्वम, विनय विनम्रता को प्रदान करता है। हमारे अंदर में जितनी ही क्षमता ज्ञान की बढ़ेगी, हमारा स्वभाव उतना और नम्र होगा। और अगर नम्र नहीं हुआ, सहज भाव नहीं आया, तो वो जिंदगी भी क्या हो जाएगी? कठिन हो जाएगी। यही अपने ही जीवन को जीने में हमें कठिनाई आएगी, क्योंकि हमने हाथ का प्रयोग सही ढंग से नहीं किया, पैर का प्रयोग सही ढंग से नहीं किया, आंख का प्रयोग हमने सही नहीं किया, कान का प्रयोग हमने सही नहीं किया, नाक का, मुंह का, जीभ का हमने प्रयोग सही नहीं किया, पेट का भी सही हमने प्रयोग किया नहीं। जब सही प्रयोग आप नहीं करेंगे तो ये सहज जीवन असहज हो जाएगा कि नहीं, कठिन लगेगा कि नहीं। अपने आप ही भगवान को याद करना पड़ेगा। हे भगवान, कहाँ रास्ता भूल गए हो? जो लोग अपनी जिंदगी को मनमानी ढंग से जिया है, उनकी जिंदगी देखिए, आज जो बुढ़ापा लेकर के ढो रहे हैं, उनकी स्थिति देख लीजिए, वो भगवान को अंदर अंदर कोस रहे हैं। तो भगवान क्या प्रकृति है? प्रकृति के साथ आपने पहले खिलवाड़ किया है, तो क्यों भगवान को क्या कोस रहे हो? वो तो तुम्हारे साथ अब व्यवहार कर ही रहा है। जो उसके साथ तुमने व्यवहार पहले किया है, जब तुमको इसके साथ सहज भाव में रह करके इसका सरलीकरण करना चाहिए था, इसका सदुपयोग करना चाहिए था, तब तो आपने आकड़ के काम किया, मैं मान के काम किया। आज जब ये आप पर हावी हो रहा है, तब भगवान को याद कर रहे हो। तो भगवान कोई बाहर है? अगर हो भी तो भी आपको दुष्ट मानेगा, वो पनिशमेंट देगा पक्का है, क्योंकि समय रहते आपने सही कार्य नहीं किया है। आंख से जहां देखना है, आंख से देखिए, महापुरुषों को देखिए, मन प्रसन्न हो जाए, चित्त प्रसन्न हो जाए, अपना जीवन ही धन्य हो जाए। शब्द ऐसे पढ़िए कि एक बार अपने अंदर में जागृति आए, कान से ऐसे शब्द सुनी, अंदर से जागृति आए। जैसे मैं जागृति देता हूँ, मैं प्रश्न पूछता हूँ, शरीर मैं हूं कि मेरा? कान में आवाज गई, एक चेतना जागृत होती है कि नहीं? ये क्या पूछ रहे हैं? ये शरीर मैं हूं कि शरीर मेरा है? प्रश्न पूछते ही चेतना आ जाती है, और उस समय में आदमी चिंतन करने में लग जाता है, क्या उत्तर दूं? क्योंकि जानता नहीं तो नम्र हो जाता है, कहता महाराज जी नहीं जानकारी है, कृपया हमें दर्शाने का कृपा करें। तो जब हम बताते हैं कि शरीर मेरा है न कि मैं हूं, तो मेरा का मतलब मेरे से अलग है,
ये मेरे संसाधन हैं और संसाधन का उपयोग आपको स्वयं करना है। क्या आपको अपने संसाधनों को उपयोग करने की कला मालूम है? आँख से कितना देखना है, कब देखना है, कैसे देखना है, किस रूप में देखना है, देखने के बाद मन में भाव क्या उत्पन्न हो रहा है, हमारी क्रियाओं में बदलाव क्या आ रहा है, हमारे मनोभाव में भय उत्पन्न हो रहा है या मन प्रसन्न हो रहा है, क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं, क्या ये सब चीज़ें के बारे में पता है? जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूँ भाग लेते हैं सब, क्योंकि इसके विषय में जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि शरीर मैं मान करके कार्य कर रहे हैं। शरीर मेरा है ये मान के कि कोई काम करना चाहता भी नहीं है। तो ये मेरे परिवार के सदस्य हुए कि नहीं हुए? ये मेरे परिवार के सदस्य मेरे बस में हैं? जब मेरे परिवार के सदस्य मेरे ही बस में ना हो और आप मर मर के कमाइए और लाके खर्चा करिए उनके ऊपर और वो आपके बस में ना हो, तो आप बता दीजिए क्या दशा होगी आपकी। तो इस शरीर आपका है, आप शरीर तो हो नहीं, आपका है, और शरीर से संबंधित जो हाथ पैर आंख नाक का जो इंद्रियां हैं ये सब आपके हैं, और आप इसी के लिए दिन रात सिर तोड़ परिश्रम कर रहे हैं और इन्हीं के वशीभूत होकर के आप दुखी हैं। लेकिन क्या एहसास है कि मैं दुखी क्यों हूँ? आँख से देख करके, कान से सुन करके, नाक से सुगंध दुर्गंध लेकर के, जीभ से स्वाद लेकर के, पैर से चल करके, हाथ से कुछ करके, हर जगह हमारा अपना ही किया हुआ कर्म हमें दुख दे रहा है। क्या इस बात का एहसास है? और मैं खुद उसका उपभोक्ता हूँ, मैं मालिक हूँ ना इसका। अब नौकर मेरे बस में नहीं है, मैं मालिक हूँ अब मेरे अधीन नहीं है, मेरी सुनते ही नहीं, मुझे और उल्टा सुनाते हैं। तो बता दीजिए क्या होगा। एक व्यक्ति हरियाणा से आया ध्यान साधना सीखने यहाँ मेरे पास, मैं बड़ा खुश हुआ, चलो आया है तो सीख के जाए। तो हरियाणा वाले ज़्यादातर जो है बीड़ी सिगरेट हुक्का तो बहुत पीते हैं। तो वो तो मुझे आश्चर्य 19-20 साल से जानता है, और वो जब सुना कि ध्यान साधना केंद्र खोले हैं उसका मन उत्साहित हुआ, आने की कोशिश किया। अब आया तो उसका जो बीड़ी पीने की आदत है वो तो छूटी नहीं। मेरे सामने कभी नहीं पीता है, लेकिन मेरे पीठ पीछे जाके पीता है अपने वहाँ भी। तो अब यहाँ आया तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा कि बीड़ी उड़ी तो नहीं पीते हो? कहा नहीं बिल्कुल नहीं पीता हूँ। और जब बीड़ी की आदत है तो एक बात बताइए, यहाँ स्थिर रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो बाहर चला जाता था घूमने टहलने, और वहाँ अपना बीड़ी उड़ी पीता था, जब लोगों की और किस्सा कहानियाँ आँखों से देखता था, कानों से सुनता था, पैर से चल के जाता था। तो जो बाहरी लोग हैं, हम आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कोई किसको पता है? हम आप यहाँ क्या कर रहे हैं किसी को बाहर पता है? कानों कान खबर नहीं है। लेकिन हम जब वहाँ ये जो व्यवहार है, अच्छे व्यवहार कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन अभी एक शब्द मेरा कोई अपशब्दों के रूप में निकल जाए या कोई ऐसा कार्य मेरे से हो जाए कि आपके मन को कष्ट हो जाए, अभी पूरा गांव जान जाएगा। लेकिन जो हमें साधना कर रहे हैं, मन को एकाग्र करने के लिए, स्थिर करने के लिए, शांत करने के लिए जो इसकी चर्चाएं कर रहे हैं हम लोग, ये कुछ चर्चा बाहर जा करके आपको नहीं करते, किसी से नहीं करते हो। लेकिन अभी एक ठो गाली शब्द रूप में निकाल दो, अभी पट से जब यहीं से अभी गरियाते हुए निकलेंगे, हमारा पूरा आश्रम जान जाएगा, बाहर तो लोग जानबे करेंगे। शब्द में तो है, और मैं एक नहीं हजारों शब्द में प्रतिदिन बोल रहा हूँ आपके सामने, लेकिन एक शब्द भी आप बाहर जाके नहीं बोलते हो, क्योंकि वो अंदर की चीज है। क्योंकि किसके सामने बोलेंगे आप? सही बात, क्योंकि वो सुनने वाला नहीं है, किसके सामने बोले। लेकिन अभी एक ठो गाली बोल दो, अभी सब सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे और आपकी ये वाली करने भी लगेंगे। और जो कि किस भाव से मैंने कहा, किस उदाहरण में मैंने कहा, वो सब नहीं देखा जाएगा। बस खाली आपने गाली क्यों दे दी, किस लिए दे दी? तुम बड़े बड़कवा हो गए, बड़ा जानकार हो गए, बड़ा ज्ञानी ध्यानी हो गए, बस उसी में हमारा सब कुछ स्वाहा। तो शब्द में, इसीलिए शब्द को बोलते समय तौल करके, उस समाधि अवस्था जब तक नहीं आएगी तब तक आपका ये जो शरीर है, ये शरीर की इंद्रियां, इनकी क्रियाएं, आपका बैलेंस नहीं होगा, सामान्य नहीं हो पाएगा। इसीलिए महापुरुष कितने ऊंची दर्जे की बात करते हैं कि कैवल्य स्वरूप स्थिति, बाद में शब्द का प्रयोग किए हैं। पहले समाधि के किए, पहले समाधि की बात करते हैं। पहले समाधि तो लगता है आपकी, पहले सतर्क हो गए,
पहले जान लीजिए ना। जी, जी। सतर्कता तो तभी आएगी जैसे सांप के बारे में आपको पता है जी, कि जी। काट लेगा मैं मर जाऊंगा, जी। ये तो पहली जानकारी है। जी। तभी तो वो आप रस्सी है कि डंडा है हाँ, कि ये गन्ने का पत्ता है या मिट्टी ही ऐसे बन गई है। बरसात में पानी बहता है तो कभी कभी आप देखेंगे ऐसे मुड़ जाता है, जी, जी। होता है नहीं। कभी कभी हम लोग चौक जाते हैं, वो जो आपका गन्ने का पत्ता है कभी आप देखिए ऐसे खड़ा हो जाएगा और वो मुड़ा रहेगा, मान सही सांप बैठा है। भ्रमित करता है नहीं करता है, जी, जी। तरह तरह की चीजें हमें भ्रम डाल देता है। तो हमें सांप के बारे में जानकारी है, इसीलिए हम सावधानी पूर्वक चलते हैं, टार्च लेकर के चलते हैं, लाठी डंडा लेके चलते हैं। जी। कुत्ता काट लेगा डंडा लेके चलते हैं। कोई सांड भैंसा है, कोई छोटा पशु है, उसके बारे में जानकारी नहीं तो हम लोग पता है कि जो हो सकता मारते कि सींग है, कुत्ता है उसके नह है, शेर है दांत है, काट लेगा। तो ये सब चीजों पे हम लोग सावधानी पूर्वक चलते हैं कि नहीं चलते हैं, सबको बचा के चलते हैं कि नहीं चलते हैं। तो ये स्थिति हमारी होती है उस समाधि की है, जिसके बारे में जानकारी हो जाती है तब तो हम बचते हैं। जानकारी नहीं है तो क्या बचेंगे। ऐसे हमारी आंखें हमको प्रभावित कर रही हैं, क्या वो जानकारी है? बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हम लोग एक एक करके जनाने की कोशिश करते हैं। एक का दिन हम पूरी बात कह सकते हैं, मोक्ष लगातार बता सकते हैं, मोक्ष है जाकर के बैठ जाइए, लेकिन क्या वहां तक चला जाएगा आदमी जब तक स्टेप हो जाएगा नहीं? बोलिए। इसीलिए स्टेप बना हुआ, सीढ़ियां बनी हुई हैं, उस पर आप चढ़ करके मजबूत होकर के आगे आगे बढ़ते जाइए। इसीलिए सब कुछ बना हुआ है। 4 पाठ है, 4 पाद है। वही पाठ को पाद कहा गया है, पतंजलि योग दर्शन में पाद कहा गया है। एक एक पाद में जो है कितने कितने सूत्र हैं। चौथा पाद में 35 कितना 34 मंत्र है, सूत्र है, उसको सूत्र कहते हैं। सूत्र मुंह मंत्र नहीं कहते, सूत्र कहते हैं। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव है कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त सत्तीर्थी 34वां है लास्ट। अब ये सब बातें पहले नहीं शुरू में किए, सीढ़ी से चढ़ाए ऊपर छत पे, और फिर छत से नीचे भी उतारना है ना। जैसे मैंने कहा ना पेड़ पे चढ़ना आता है कि नहीं, तो क्योंकि जिस भाव से आप पेड़ पे चढ़ते हो उसी भाव से नीचे भी वहीं आना होता है जहां से आप चढ़े थे। जब आप अपने जिस फल को तोड़ने की इच्छा रखते हैं मन में, उसको तोड़ने के बाद नीचे भी आना पड़ता है कि नहीं। तो हमारा फल क्या है? स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति। तो आत्म स्थिति बनने के बाद नीचे भी तो उतरना पड़ेगा, यानी व्यवहार करना ही होगा। आंख से देखना होगा, कान से सुनना होगा, नाक से सूंघना होगा, पैर से चलना होगा, हाथ से क्रियाएं होंगी ही, जीभ में स्वाद लेना ही होगा, मुंह से शब्द निकलेंगे ही, तो फिर वापस वहीं आना है। तो इसमें सतर्कता और सावधानी बरता जाएगा, न कि जन्म है उसका दुरुपयोग किया जाएगा। जैसे पहले मनमानी थे ऐसे तो नहीं रहेंगे ना। जैसे कोई भी फल जब तोड़ा जाता है तो बड़ी सावधानी के साथ उसको लेके नीचे आ जाता है। जैसे चढ़े थे बड़ी सावधानी से सतर्कता से, वैसे ही सावधानी और सतर्कता से फल को हाथ में ले करके नीचे आ जाता है। तो क्या तुरंत हम नीचे पटक देते हैं? हाथ में लिए रहते हैं, उसको धोते हैं, बर्तन में रखते हैं, फिर सभी लोग एक साथ बैठते हैं, उसको पीस काटा जाता है, काट करके सबके साथ बर्ताव करके बराबर सबको दिया जाता है और उसके साथ में बैठ करके खाया जाता है। वह महापुरुष होता है। फल भी जो प्राप्त होते हैं वो अकेले खाने के लिए नहीं होता है, सबके साथ बांट करके, क्योंकि उसमें सबका हिस्सा है। ऐसे जो मेरी स्वरूप स्थिति है, इस मेरी स्वरूप स्थिति में जब मेरी लग जाएगी तो ये स्थिति सभी लोग तो चाहते हैं। जब हम अपने आप को पहले परिपक्व कर लें, परिपक्व करने के बाद पात्र को देख करके पात्र के हिसाब से उसको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे करके उसको, जैसे आप क्रोध न करिए कहा जाता, क्रोध न करिए, तो क्रोध कैसे नहीं करेंगे? आपका प्रश्न होगा कि मैं कमा करके खिला रहा हूँ, मेरी बात मानता ही नहीं, क्रोध क्यों नहीं होगा? तो क्रोध इसलिए न करिए, क्रोध में आपका अपना हानि है, वो तो क्रोधित आपको कर रहा है, लेकिन जो कमाई आपने किया ये कमाई भी आपकी मिट्टी हो जाएगी। इसीलिए एक गाली गलौज न करिए, मारपीट न करिए, किसी को अपशब्द ना कहिए। ये सब क्यों कहा जाता है? क्योंकि वृत्तियां हमारी जो है उसी तरह से
जैसी बनती हैं हमारी भावनाएं भी वैसे होते हैं, हमारी स्वरूप स्थिति से हमको दूर करते हैं, बहुत दूर निकाल ले गए हैं। तो अब बता दीजिए, दूर जाएंगे कि पास जाएंगे? तो पास जाने के भी अपने नियम में बड़ी सावधानी के साथ चलना होता है। तो गाली गलौज नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, किसी को अपशब्द नहीं बोलेंगे, तो सतर्कता और सावधानी आएगी कि नहीं आएगी? तो हमारी स्थिति मजबूत होगी कि नहीं होगी? एक एक रुपया कमाएंगे तो तभी तो 100, 1000, लाख, करोड़ हुआ। तो हम कमाबे नहीं करेंगे तो एक एक बुराई त्याग करेंगे, अच्छाई अपने आप आएगा, आपको लाना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप बुराई त्यागना भी ना चाहें अच्छाई लेना भी और अच्छाई करना भी चाहें तो कैसे होगा, आप बता दीजिए? नहीं होगा ना। तो एक चीज त्यागेंगे, एक दूसरा अपने आप आ जाएगा, आपको लाना नहीं होगा। अगर आपने गाली दिया तो बुराई आपकी अपने आप आ जाएगी, अच्छाई अपने आप चली जाएगी। अगर आपने गाली नहीं दी तो सहन करने की क्षमता की, तो गाली आपने रोका अपने आप से, तो गाली आपने रोका तो अच्छाई अपने आप आ जाएगी कि उनकी बड़ी बहुत सहनशील है भाई, बड़ी महापुरुष हैं। एक भाव बदल जाता है लोगों का। लेकिन आपने क्रिया का प्रतिक्रिया उसी भाषा में दे दी तो फिर जैसा हो तैसा आप, इसीलिए समाधि लगवाई गई पहले, स्वरूप स्थिति तो बाद में कराई गई। तो स्वरूप स्थिति में दोनों नहीं, देखिए पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, लास्ट में कह रहे हैं पुरुषार्थ शून्यानाम, सभी प्रकार के पुरुषार्थ अब आपके शून्य हो जाने चाहिए, तब तो आपकी स्थिति और मजबूत होगी। तो इतनी ऊंचाई जाने के लिए जो उस ऊंचाई पे होगा तभी तो ले जाएगा आपको। और ये भी है कि लगातार जब आप करते हैं, लगातार करते हैं, भूख को जीतते हैं, प्यास को जीतते हैं, आँख को जीतते हैं, कान को जीतते हैं, पैर को जीतते हैं, पैर को अनर्गल कहीं लेके नहीं जाएंगे, हाथ से अनर्गल काम नहीं करेंगे, तो सब तरफ से सावधानी बरतेंगे, तब धीरे 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 पेड़ चढ़ा जाता है, यानी नीचे से ऊपर मस्तिष्क की तरफ आ जाता है। जो शांति का अनुभव करता है, शरीर का कोई बाहरी अंग नहीं करता, मन मस्तिष्क करता है, ये यहाँ पे है। तो नीचे से ऊपर चढ़ेंगे तभी तो ऊपर जाएंगे। तो मन भी ऊपर रहता है, सब मस्तिष्क में। मन आपका कहाँ है? गुदा में है? कहाँ से सोचता है? हृदय में नहीं है। सोचता कहाँ से है? मन का मतलब सोचना, तो दिमाग में सोचता है, तब यही तो है, यही तो अनुभव करता है। और कौन करता है? देखिए, मन ही एक ऐसा शस्त्र है, दोनों तरफ का आपका अनुभव कराता है, अच्छे का भी और बुरे का भी, और यही शांत भी होता है, और शांत होकर के अपने स्वरूप स्थिति में भी यही जाता है, आपको अपने जगह पे स्थापित भी यही करता है। लेकिन जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे तभी तो जाएंगे वहां पे। अभी तत्काल हम उसकी बड़ी बात कह रहे हैं, आपके समझ में भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि कभी आपने सुना ही नहीं होगा। आपने तो ऐसे ऐसे चीजें पढ़ लिया जब वो खाली बाहरी बातें हैं, बहिर्गत बातें, फलाने ऐसे कर दिए, फलाने ऐसे कर दिए, फलाने ऐसे कर दिए, फलाने अगर किसी को मिल जाए तो उनका जीवन धन हो जाएगा, वो निर्धन से धनवान हो जाएंगे, बस दुनिया भर की बात बकवास आपने सुन ली। आप अपने तरफ चाहे नहीं, एक बात तो कोई भी मिलेगा तो बिछड़ेगा कि नहीं बिछड़ेगा? तो तीनों काल में दुख दे रहा है कि नहीं? एक तो अनमिलता का दुख, मिल नहीं रहा, मिल गया तो स्थिरता का दुख अभी तुरंत छूट जाएगा, और छूट गया तो उसके बाद फिर कब मिलेगा मालूम नहीं, हे वो कब फिर मिलवा, हे वो कब फिर मिलवा। तो अनमिलता का दुख है कि नहीं है? जब कोई भी हो, उसमें राम भी आ सकते हैं, कृष्ण भी आ सकते हैं, कबीर भी हो सकते हैं, शिव भी हो सकते हैं, ब्रह्मा भी हो सकते हैं, विष्णु भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो बाहर है, ये नहीं है तो मिलेंगे कहाँ से? पहली बात तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि बाहर है। हमारे मन की स्थिति का नाम है वो। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी स्थिति मन की। जब आप किसी का कल्याण करते हैं, यानी किसी का हित करते हैं, आपकी मनोवृत्ति कैसी होती है? कितना शांत लगता है, प्रसन्नचित होता है, और अपने मन में भावना जगता, चलो मेरे वजह से किसी का हित हो गया, बढ़िया काम। ये बात जो है मुंह से नहीं कहा मिलता है, लेकिन एहसास तो कराता है। वह हमारा मंगल जो है, अभी देखिए महात्मा बुद्ध भी कहते हैं भवतु सब मंगलम, सबके मंगल हो। और वही बात संस्कृत में है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्लोक का पूरा ऐसे है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और इसी को शिव शब्द में भी कहा जाता है कि शिव मंगल को कहते, तो आपकी वृत्तियां ही मंगल तो होती हैं। तो हमारे वृत्तियों का ही सब कुछ नाम है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने उसको इंगित करने यानी संकेत करने का जो साधन बनाया वो अपने अपने अनुसार बनाया, लेकिन हम उनके रहस्य को समझते नहीं, इसीलिए शब्द में उलझ जाते हैं। बात समझ रहे हैं? इसलिए हमारी जो स्थिति है समाधि की, ये समाधि चेतना में रह करके व्यवहार करने के लिए है। और स्वरूप स्थिति में तो व्यवहार को त्याग करना होता है, सबको त्याग करना है, चाहे वो अच्छे के रूप में हो चाहे बुरे के रूप में हो, जी। सबका त्याग करना है। तब जा करके अपनी जैसे नींद में आप ना कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं ना ही आप बुरा कार्य कर रहे हैं, तो दोनों के मध्य में आप अपने आप में स्वयं में हैं। शरीर का कोई ज्ञान रहता अपने आप में, नाक अपने बज रही है, अपने कान बगल में है, आवाज नहीं जाती क्योंकि चेतना नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ चेतना भी प्रकृति का गुण है, वो भी मन है, मन में ही चेतना होती है। तो मन की चेतना को हमें नष्ट करना होगा। यहाँ एक बात आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, मन की चेतना को ही नष्ट करना है, तब हमारी स्व की स्थिति मजबूत होगी, तभी हमें मोक्ष प्राप्त होगा। और वह जीते जी अनुभव करना है, ऐसा नहीं मरने के बाद। मैं कह रहा हूँ हमारे कोई महापुरुष नहीं कह रहे मरने के बाद होता है। यही जैसे आप गाली नहीं देते हैं, कोई कितनों गाली दे दे आपको, और गाली सुन करके सहन करने की क्षमता आपकी बढ़ गई। आप देखिए आपके एक दिन के बाद आपके मन की स्थिति कैसी होती है, लेकिन वही जब आप गाली गलौज वही उसी की भाषा बोल देते हैं, तब आपकी एक दिन की स्थिति क्या बदल जाती है। मन अपने खुद भयभीत होता है, और जब नहीं देते हैं गाली तो मन निर्भय होते हैं कि नहीं, मन प्रसन्नचित्त रहता है, नहीं चलो मैं बच गया, गाली नहीं दी, मेरे मुँह से कोई गाली नहीं निकला। वह स्थिति हमारी मजबूत होती है। लेकिन ये उनके लिए है जो साधना में कुछ आगे बढ़ गए हैं, जो साधना बिल्कुल जानते ही नहीं, उनके लिए तो कतई नहीं है ये, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे बात को। देखिए आप जो समझ रहे हैं, आपका चंचल मन एकाग्र हुआ, ठीक, स्थिर हुआ और शांत हो गया कि नहीं। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ तो शांत मन से एकाग्रचित होकर के सुन रहे हैं कि नहीं, तो धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन पहले ये कहा बतावा था, नहीं तो हमारे गुरु जी तो ये बताए थे, हमारे धर्म ग्रंथ में तो ये लिखा है, हमारे महापुरुष तो ये बताए। अब आपका वृत्ति वहां जा रहा है, तो चंचल हुआ, तो मेरी बात को पूरा सुनेगा नहीं। अरे सुनेगा नहीं तो समझेगा कैसे। तो वो सारी चीजों को हमने पहले ध्वस्त करवाया आपसे। मैं तो ध्वस्त करके ही अपने आप में स्थित हुआ, क्योंकि मैं भी जिस परिवार में जन्म लिया वही काम मैंने भी किया जो आपने अपनी कमाई मैंने अपने उम्र में आपने किया होगा, हम बचपन में कर लिए। हमारी माता जी जब जहाँ कोई जाता था धर्म स्थान पे वहाँ जाती थी, हमको भी ले जाती थी साथ में। परिक्रमा कर रहे हैं, हम भी परिक्रमा कर रहे हैं, जहाँ कह रहे हैं सर झुकाओ वहाँ हमने भी सर झुकाया। जो कहा ये भगवान है, ये सब कुछ देते हैं, ये करते हैं, वो कर, मैंने जो उन्होंने कहा सो हमने सब कुछ किया है। लेकिन जब वैराग्य मार्ग में मैं आया, जब इसके बारे में खोज करना शुरू किया, ठीक है, अंतर से जब मैंने इसकी सारी चीजों को खोज करना शुरू किया, तब उसके महत्व को समझ पाया कि हमारे जो महापुरुष हैं वो जो मूर्ति बैठाए हैं, और मूर्ति किसकी है, कबीर साहब की। कबीर साहब अपने जमाने में जब थे तो उन्होंने बीजक जैसे ग्रंथ का निर्माण किया। तो जब तक ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे तब तक उनके मूर्ति को क्या समझ पाएंगे। मूर्ति को खाली ऊपर से गए, आरती कर लिए, चले आए। हम ऊपर से गए फूल माला पहना आए, या फूल माला चढ़ाया आए, या फल चढ़ा दिए, या मिठाई चढ़ा दी, लेकिन उनके रहस्य को क्या समझ पाए। जब तक बैठेंगे नहीं, उनके जो मुख्य रूप से महंत बैठे हुए हैं, महंत का मतलब होता है उन्हीं के जगह पर वह व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उनसे जब तक वार्तालाप नहीं होगी, हम तर्क वितर्क नहीं करेंगे। तर्क का मतलब जानने की दृष्टि से, वितर्क का मतलब रहस्य को उद्घाटित करने के लिए कि आखिर हमें वहां क्यों भेज रहे हैं। ये हुआ कि भाई उनके बारे में इसलिए वहां हम लोग आपको भेजते हैं ताकि क्रिया का प्रतिक्रिया हो, ये कौन है, हम इनको क्यों पूज रहे हैं, या इस संसार के लोग इन्हें क्यों पूज रहे हैं, फूल माला क्यों चढ़ा रहे हैं, ये अंदर में प्रश्न होना चाहिए।
जब प्रश्न जागृत होगा तो वो तो बताएंगे नहीं, लेकिन उनकी जगह पे जो महंत के रूप में बैठे हुए हैं, जब उनसे वार्तालाप होगी तब उनकी पूरी बात उनकी ग्रंथ के रूप में है। जैसे कबीर साहब का बीजक है, ऐसे महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है, गीता का अपना गीता शास्त्र है, ऐसे सभी लोगों का अपना अपना है। तो उनके बारे में रहस्यात्मक बातों को जानने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन हमारे पास समय कहाँ है, क्योंकि बीवी है, बच्चे हैं, घर है, मकान है, नात बात है, तो मित्र शरीर है, हम इसी में उलझे हुए हैं, तो रहस्य को कैसे जान पाएंगे। इसीलिए जीवन भर पूजते ही रह जाते हैं। अब अंत में जन्म रहस्य जानते नहीं कुछ, भगवान को दोषी ठहराते हुए, और हम वही शरीर को छोड़ देते पीड़ा में, जो कि अंतिम अवस्था में हमारा मन मस्तिष्क पीड़ा मुक्त होना चाहिए, क्योंकि रहस्य को जानना चाहिए। रहस्य जानेंगे तभी होगा। जैसे रेड़ी का पौधा अपने खेत में लगाइए, लेकिन जब वो पक करके तैयार होता है दूसरे के खेत में अपने आप चला जाता है। तो परिवार है, जब तक आपके पास माल है तब तक आपकी वाली जी हुजूरी कर रहे हैं, अभी आप माल देना बंद कर दीजिए। 1 महीने का वेतन, अभी मतलब जो आपको मिलता पेंशन, आप 1 महीना रोक लीजिए, 1 महीना से 3 महीना 4 महीना तक रोक लीजिए। अभी देखिए, और कह दीजिए मुझे कि अब मैं किसी को नहीं दूंगा, कोई काम नहीं करूंगा, मैं अपनी मर्जी से अपना खर्चा करूंगा, जहाँ चाहूंगा वहाँ। अभी देख लीजिए, आप ही के परिवार के सदस्य अभी जो भोजन दे रहे थे, जो पानी दे रहे थे, जो पानी गर्म कर रहे थे, जो आपकी सेवा कर रहे थे, उनकी में अभी आपका पता चल जाएगा कि हमारा किस दृष्टि से सेवा कर रहे थे। तो सही जानते हैं, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति सभी, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो स्व आपके पास अर्थ है, तभी तो स्व में अर्थ है, ताकत है, बल। स्वयं स्वार्थ का मतलब स्व में अर्थ। हमारे मधु का छाता जहाँ रही, वहीं तो जब मधुमक्खियां दौड़ेंगी। जहाँ मधु का छाता नहीं रहे वहाँ कौन जाएगा? जिसके हाथ में लोई उसके हाथ में सब कोई। तो आपके हाथ में लोई है यानी लाभ है, तभी तो सब लोग आपके पास दादा काका बाबा काका के दौड़ के आते हैं। लेकिन अभी वही आप देना बंद कर दीजिए, कह दीजिए मेरे पास लोई नहीं है। अरे जिसके पास पेंशन नहीं, उनकी स्थिति देख लीजिए। सही है, भले 50 बीघा खेती हो, 20 बीघा खेती हो, 10 बीघा खेती हो, सही है सर, समस्या तो है, लेकिन आय पेंशन नहीं है, उनके पास आय का स्रोत नहीं है, पैसा खर्चा नहीं कर सकते। अभी देखिए भोजन देते समय हे लौड़ा पूते दहजरा पूते मरू ना जाता है, खा ले उड़ ले, शब्द का प्रयोग क्या करते हैं। और वही बेचारा आपके लिए जवानी पूरा अपना नष्ट कर दिया, और उसी के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो ये भावनाएं जो बदलती हैं, इन्हीं भावनाओं को कंसंट्रेट होकर के एकाग्रचित्त मन को शांत करके अध्ययन करना होता है। धीरे 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 हमारी स्थिति तब समाधि की ओर जाती है, और जब समाधि लग जाती है एकदम मस्त हो जाते हैं, हमारी सारी स्थितियां सामान्य रहती हैं, तब हम अपनी तरफ जब मुड़ते हैं तब बड़े आराम से हम वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन व्यवधान बीच में बहुत है, समाधि के पहले बड़ी व्यवधान है, शरीरीय व्यवधान है, भूखिए नीतिय, ये व्यवधान है, सब व्यवधान है, सब व्यवधान है। और जब तक व्यवधान पार नहीं करेंगे तब तक अपने घर में घुसेंगे कैसे। और ये शरीरीय है हमारा, अभी बहिर्गत है, अंतर्मुख होना है। तो जब तक अंतर्मुख नहीं होंगे तब तक ये चीजें हमें प्रभावित करती रहेंगी। तो समाधि का मतलब होता है चेतना में रह के कार्य को करना, और स्वरूप स्थिति का मतलब होता है सब कुछ त्याग करके इस बात सपने में मस्त हो जाना, अपने आप में मस्त हो जाना। आप पूरी बात समझ में आ रही? कभी भी कुछ बाकी है? नहीं बाकी है, अब नहीं बाकी है, अब नहीं बाकी है। तो समाधि चेतना का सर्वोपरि गुण है, चेतना का सर्वोपरि गुण है समाधि। और स्वरूप स्थिति है प्रकृति से परे, स्व का अपने स्व में अपने कक्ष में स्थापित होना, आखिरी पड़ाव। सभी इंद्रियों के विषय, उनकी क्रियाएं, उनके विषय, उनके भोग, सब से हम मुक्त हो जाते हैं एकदम से। एक पड़ाव है, पड़ाव ऊपर उठते उठते अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे रे माना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल। ऋतु माने समय होता है। तो अब देखिए आपका समय आ गया है, इसीलिए मैं रहस्य का उद्घाटन कर दे रहा हूँ।
रहस्य का उद्घाटन जो है वो मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब समय आपका परिपूर्ण है, क्योंकि मन उसी में लग गया और हमारे हर बात को आपने माना, इसलिए रहस्य उद्घाटन किया। अगर आप मेरी बात का जरा सा भी कहीं कुछ टीका टिप्पणी करते तो मैं चुप हो जाता, और चुप होता तो वो रहस्य नहीं मिलता। आप चाहे कहते हैं वैसे पड़े के पड़े रह जाते। मेरी स्थिति तो मेरे ये है, अब मेरी स्थिति आपको मिल नहीं पाती। मेरी स्थिति का मतलब मेरे स्वयं की जो मैं स्वयं हूँ आत्मा, मैं वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते, अपने स्वयं की ज्ञान नहीं हो पाता। अब इसी को हमें मजबूत करना है। पहले समाधि को मजबूत कर लीजिए। शरीर में कहीं दर्द हो रहा हो, कहीं पीड़ा हो रही हो, कहीं खिंचाव, कहीं तनाव, कहीं दर्द, कुछ भी हो रहा हो, उसको सामान्य बनाइए। पहले शरीर को जीतने का प्रयास करिए। शरीर में भूख है, प्यास है, नींद है, इसको जीतने का प्रयास करिए। आँख को अपने बस में करने का प्रयास करिए, कान को अपने बस में करने का प्रयास करिए। धीरे 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 हमारी समाधि लगेगी। सब माने बराबर, आधे माने सुख और दुख। इंद्रियों की अपने विषय सुख और दुख के रूप में चलती रहती हैं। तो इनको आप बैलेंस कर लेंगे। जैसे बैलेंस किए और अपने आप में गए, सारी क्रियाएं रुक जाएंगी, मान मस्त। समझा? तो पहले समाधि लगाइए, यानी शरीर को पूरा देखिए एक तरफ से, कहाँ दर्द, कहाँ पीड़ा, कहाँ खिंचाव, कहाँ तनाव, कहाँ खुजली, कहाँ मच्छर बैठा, कहाँ मक्खी बैठी, सब कुछ छेड़िए बिल्कुल मत किसी को, खाली देख लीजिए, अंदर से महसूस कर लीजिए कहाँ ये सब हो गया, कहाँ पे सुख का अनुभव हो रहा है, कहाँ आनंद का अनुभव हो रहा है, कहाँ उत्साह हो रहा है, कहाँ उमंग हो रहा है, कहाँ मन प्रसन्नचित है, कहाँ दुखी है, कहाँ पीड़ित है। सब कुछ देखने के बाद एकदम शांत श्वास को देखना प्रारंभ करिए। बस श्वास को देखते देखते श्वास पे ही सवार रहिए। श्वास को देखने का मतलब अलग अलग, और जब उसी पे सवार हो जाने का मतलब है कि श्वास का देखना भी बंद हो जाता है। अच्छा सर, श्वास के अलावा मन को एकाग्र करने का कोई साधन तो है नहीं? बहुत है, 112 विधियाँ हैं, लेकिन उसमें भटकाव है। मैं स्वयं तक सबसे सरल करिए, इसको मत करिए। बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? साहब मैं कहना चाहता था थोड़ा जोर से। भूल गया साहब। इस सांस के जो मतलब जैसे सांस के देखने के जी, आप जैसे मन को एकाग्र करने के लिए कोई अलावा और कोई नहीं, मतलब खाली श्वास ही एक साधन है। जी जी तो मैंने क्या कहा, 112 विधि है, जी लेकिन उसमें क्या है कि भटकाव है। जी 112 विधियों में भटकाव है। जैसे त्राटक करना, मैंने अभी त्राटक करवा रहा था, त्राटक करवा रहा था ना, तो उसमें जो है आप त्राटक तो करते, लेकिन बस उतने तक सीमित रह जाते, जी ठीक, लेकिन उसमें जो रहस्य है वो नहीं समझ पाते। जैसे ज्योति दिखाना, बिंदु दिखाना, अनाथ नाथ सुनाना, ये सब भी उसी मन की एकाग्रता में ही आता है। चंचल मन को एकाग्र करिए, स्थिर करिए, फिर शांत करिए, लेकिन वो एकाग्र खाली उसी को सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि वो कहीं कहीं लिखा हुआ है ना, ओम तत्सत, ओम जो शब्द है वही तत्व वही सत्य है, जो कि जो निज है वो भी एक तत्व है। मैं स्वयं भी एक तत्व हूँ, ये भी आपको बीजेपी में मिला कि नहीं मिला? क्लियर हो गया कि नहीं? जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही ले ऊपर, तो शब्दों को परखना पड़ेगा ना। एक एक शब्द के बारे में जब तक आप पूरा जानेंगे नहीं, तब तक जन्म वहाँ से अपना मन हटेगा नहीं ना। जैसे कोई चीज़ जब देख लेते हैं आँख से या कान से कंफर्म हो जाते हैं सुन के, तो बार बार मन वहाँ जाता है? नहीं जाता ना। बार बार आकर्षित करता है क्या? नहीं करता, क्योंकि हमने उसको जो उसकी वस्तु स्थिति को देख लिया। वस्तु स्थिति को जैसे आपने देखा वैसे मन अपने आप हट जाता है, आपको हटाना नहीं पड़ता है। खुद मन कहता है यार क्या ले आए सामने, ये तो ऊपर से खाली एक वो लगा है रंग रोगन, पीछे तो गोबर है, ये तो दुख के कारण है। वो तो बाद में समझ में आता है जब आँख से कंफर्म हो जाते हैं, लेकिन वही बात पहले समझ में आ जाए तो छुएंगे, लेकिन समझ में आती नहीं। जब तक छूते नहीं हैं, कंफर्म देखते नहीं हैं, कंफर्म सुनते नहीं हैं, तब तक वहाँ तो आप चलते रहते हैं। और जब छू लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, अब उसी के नियम में बंध गए। जैसे सबसे बड़ा जो जीव का अकल्याणकारी चीज है वह है विषय वासना, जो लिंग का है, ठीक है।
तो वो जब तक अपने आँख से मतलब प्रत्यक्ष देख नहीं लेता भोग करके, तब तक देखिए उसके बारे में उसके अलावा कुछ सुनना चाहता है? कुछ नहीं सुनना चाहता है। लेकिन जैसे ही सब कुछ करके शादी हो गई, विवाह हो गया, मतलब शादी हो गया और शादी हो करके घर में औरत आ गई, जिस दिन वो जो सुहाग रात के समय में जाता है, आँख से प्रत्यक्ष देखता है और क्रियाएं करता है और उसकी जो परिणाम दृष्टि उसके सामने आता है, उसी दिन से धीरे धीरे उसमें क्षरण होने लगता है। क्या होने लगता है? क्षरण। क्षरण का मतलब है जो आकर्षण था कि उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, वो स्थिति धीरे धीरे वहीं खत्म होने लगती है। ये होता है यार इसके बिना भी रह लेंगे। शादी के बाद 2.5 साल के बाद देखिए डाइवोर्स दाखिल हो जा रहा है। पत्नी मर गई, अपने मर गया, कुछ हो गया, यानी वो संसाधन नष्ट हो गया, तो क्या उसके बिना नहीं रह पा रहा? बहुत ऐसे जो रह लेते हैं, स्त्रियां हैं, देखिए जहरी जवानी में पति मर जाता है, फिर भी वो पूरे जीवन जी लेती हैं। क्या वो उनको इच्छा नहीं होती है? लेकिन नहीं, वो एक बार देख ली, भाई कचरा है, कुछ नहीं है, गंभीरता से पूरा जीवन निभा ले जाती हैं, निभा ले जाती हैं। और वो पुरुष भी करता है, किसी किसी के शादी नहीं होता पूरा जीवन भर, क्या वो नहीं रह पाता है? खाली क्षणिक स्वाद के चलते हम अपने जीवन को नरक में लेके चले जाते हैं। नरक का मतलब मैंने बताया था ना, क्या? न अर्क इति नरक। मन की प्रसन्नता को हम दुख के गर्त में ले आके डाल देते हैं, यानी पीड़ा में। बार बार वही पीड़ा पंच करता है, बार बार स्मृति में आएगा, उसी में हम लोग दुख। इसलिए जो हमारी वास्तविक स्थिति है, वो वास्तविक स्थिति हम स्वयं हैं। स्वयं मैं भी एक तत्व हूँ, ठोस हूँ, पदार्थ, स्थिर हूँ, लेकिन वहाँ तक हमें जाने के संसाधन नहीं मिल रहे थे। शब्द तो मिले हैं, स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, इस वजह से होगा, इस वजह से होगा, इस वजह से होगा, इसके करने के बाद होगा, इसके करने के बाद होगा, सब कुछ लिखा है, लेकिन कोई कराने वाला नहीं ना। कराने वाला गुरु, उसके पास रुकता नहीं। देखता हूँ कोई भी शिष्य जाता है गुरु के पास सीखने की दृष्टि से, तो थोड़ा दिन में ऊब जाता है। बर्तन मांजो, बर्तन बुराई में तो आता है, मन खिन्न होता है, हमें बर्तन मजवाओ था, हमसे बर्तन मजवाओ था, झाड़ू लगाओ था, हमसे झाड़ू लगवाओ था, हमसे खाना बनवाओ था, हमसे सब्जी कटवाओ था। ये मनोवृत्तियाँ जो है, इसको जब तक आप सरल नहीं बनाएंगे, तब तक अपने तक कैसे पहुँचेंगे? यही तो वृत्तियाँ आपको रोकती हैं। हो दिखाओ हमसे बर्तन मजवाओ था, हो दिखाओ हमसे तो लैट्रिन साफ करवाओ था, हो दिखाओ अपन लंगोटी धोआ था। ये जो मनोवृत्तियाँ हैं, इन वृत्तियों को जब तक सरलीकरण नहीं करेंगे, कुछ भी कर लेंगे तो शरीर है, साधन है, साधन हमारा तंदुरुस्त है, कोई भी काम हो जाएगा। जब तक इस भाषा में आप नहीं आएंगे, आप बता दीजिए जब कैसे हम स्वरूप स्थिति का अनुभव कराएंगे? बता दीजिए कैसे कराएंगे? करा मिलेगा? क्योंकि जब तक अक्षरशः शब्दों को आप मानेंगे नहीं, तब तक गुरु जो अंतिम क्षण है उसका वर्णन नहीं करता है। और शिष्य है, मनमानी चलता है, मनमानी चलना चाहता है, और गुरु है, उसकी मनमानी खत्म करना चाहते हैं, तो दोनों में विरोधाभासी हो जाता है। इसीलिए थोड़े दिन के बाद चेला गुरु को छोड़ के चल देता है। तो जितना सीखा है उतने भर खाली लेकर के डफली बजा बजा करके लोगों को चिताता है। तो लोगों को क्या मालूम असलियत क्या है, क्या जानते हैं लोग? वो तो बेचारे अपने बीवी बच्चे परिवार और समाज अपने शरीर में ही मस्त हैं। तो आपकी जो वास्तविक स्थिति है वो कहाँ जानने के लिए क्षमता है उनके अंदर में? तो जो व्यक्ति जो कुछ कह रहा है वह बेचारे वो भी मान ले रहे हैं। त्योहार कल्याण फलाने करी हैं, त्योहार गरीबी फलाने दूर कर दी हैं। ये नहीं कहें कि त्योहार गरीबी तो स्वयं ही परिश्रम करके दूर करना है, फलाने कह दिए हैं त्योहार मनोकामना वहाँ जाके पूरा हो जाएगी, फला जगह चले जाओ त्योहार मनोकामना पूरा हो जाएगी। बिटिया बियाह नहीं हो तो वह फलाने लेके चल जा, थोड़ा सा लड्डू चढ़ाया हुआ, अपनी मनोकामना उनसे कि उनके सामने प्रकट कर दे अंदर से। देखा तो 8 साल भर के अंदर में आपकी लड़की की शादी हो जाएगी। लड़की की शादी होना ही होना है, चाहे साल भर बाद हो चाहे साल भर पहले हो जाए। चाहे हम क्योंकि लड्डू दें चाहे न दें, चाहे के पास जाए चाहे न जाए, क्योंकि उसका अपना भी तो प्रारब्ध है, वो भी तो एक जीव है, वो भी तो पूर्व जन्म से कई जन्मों से चली आ रही है। उसका कहीं न कहीं उसका जोड़ा है, ऐसा नहीं है नहीं है। वो जोड़ा उस समय आने दीजिए, समय के पहले आप चाहते, यही आपका दोष है। प्रारब्ध मतलब होता है समय में फिक्स है, तो समय आने दीजिए, अपने आप हो जाता है। किसी का ब्याह रुका हुआ है,
किसी का कोई काम रुका हुआ है, समय के पहले होना नहीं है, इसीलिए आपकी परेशानी बढ़ती है। आप चाहते समय से पहले हो जाए और समय के पहले होना नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति में फिक्स है, उसी को प्रारब्ध बोलते हैं। इसीलिए जो समाधि शब्द है उसमें लाने में हम लोगों को बड़ा मेहनत करना पड़ता है। समाधि शब्द में भी जाना, क्योंकि शरीर ही अड़ंगा डालता है बीच में, भूख प्यास नींद आलस्य मुहाई निद्रा तंद्रा कुल आती है ना, व्यवधान डालता है, धीरे धीरे जीता जाता है गुरु के सानिध्य में। तो पहली बात तो आसुरी गुणों से आप मुक्त हो जाते हैं गुरु के सानिध्य में जाने से। चोरी बेईमानी डकैती छल कपट राग द्वेष निंदा चुगली बुराई हर चीज से बच जाते हैं, बच जाते हैं। खाली उनके शरणागति होने से ही आसुरी शक्तियों से बच जाते हैं। वहाँ दैवी शक्तियाँ धीरे धीरे आपके अंदर में प्रभावित होने लगती हैं, और जब प्रभावित होने लगती हैं तो धीरे 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 वही दैवी शक्तियाँ आपको अपने तक पहुँचाने में सरलीकरण कर देती हैं। तो धीरे 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 जैसे कोई काम करते हैं, देखिए मन प्रसन्नचित्त हो जाता है तो मन कहता मैंने किया, मैं किया, ये भाषा आ जाता है कि नहीं। लेकिन जब वहीं गलतियाँ हो जाता तब क्या कहता है, भगवानवा ससुरा खराब कर दिया, कहते हैं ना, कहते हैं भगवानवा ससुरा खराब कर दिया। और जब काम बन जाता तो कहता मैंने किया, भगवान थोड़ी क्या, मैं किया। कितनी बड़ी बात कहता है। लेकिन उस तक जाने के लिए सारी बुराइयों को त्याग करना पड़ता है, तब जा करके होता है। तो इसलिए हमारी जो स्थिति बनती है उस स्थिति में रहस्य जो है वो गुरु को मालूम होता है, जो उस मार्ग को ले जा रहा है। विद्यार्थी को क्या पता है, लेकिन गुरु को मालूम है कि ये विद्यार्थी क्या बन सकता है। इसको थोड़ा सा अगर मेहनत कर दिया जाए इसके साथ तो ये बन सकता है। इसीलिए गुरु भी मेहनत करते हैं, और अगर वो भी उसी तरह से मेहनत कर दिया फर्स्ट क्लास का होता है। अभी एक मैं उस पर देख रहा था यूट्यूब पे, एक लड़के का जो चंद्रयान अभी चंद्रमा पे गया है हमारे भारत का, उसमें उस चंद्रयान के जो वैज्ञानिक हैं, अन्य वैज्ञानिक, उसी का एक हिस्सा है वो लड़का के राम कुमार, ठीक है। के राम कुमार करके एक लड़का है छत्तीसगढ़ का, और वह जो है उसके पिताजी एक जो बैंक में गार्ड होते नहीं, गार्ड बैंक के गार्ड वह थे, और उनके पास 3-4 बच्चे थे, पर अपनी पत्नी थे, अपने थे। उसकी कमाई से वो पूरा कोशिश करते थे। ये लड़का कक्षा 9 में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा था। इसका पास फीस नहीं था, फीस न जमा करने के कारण स्कूल से निकालने का आदेश हो गया। लेकिन टीचरों मतलब प्रिंसिपल को उनको मालूम चला होगा कि ये लड़का टैलेंट है, तो फीस उन्होंने माफ़ की, फिर फीस माफ़ कर की, और साथ साथ अन्य जो टीचर हैं उन लोगों ने उसकी किताब कापी का व्यवस्था किया, और वो कक्षा 12 बढ़िया से नंबर से पास हुआ, अच्छे नंबर से, और उसने गोल्ड मेडल जीता। ठीक, एक चीज़ उसी दौरान धनबाद कहाँ पड़ता है? धनबाद कोई जिला है, धनबाद एक स्टेशन भी, जिला भी है, कहाँ पड़ता है मन में? हमको लगता है कि आसाम में पड़ता है, धनबाद जो है आसाम में पड़ता है। तो वहाँ जो IIT है उसमें सिलेक्शन उसका हो गया, कैंपस सिलेक्शन IIT धनबाद में हो गया। उसमें जो है उसने 98% ला करके पूरा टॉप किया, 98% गोल्ड मेडल जीता। और उसी दौरान जब इसरो ने बेस कैंप क्या होता है उस सिलेक्शन किया, वही लड़का खाली सिलेक्शन हुआ उसमें। और आज वही लड़का, वही जो चांद गया है, चांद पर जो हमारा यान गया है, उसका एक हिस्सा वो भी लड़का। तो कितनी बाधाओं को उसने दूर किया, समय समय से सब कुछ हुआ नहीं। आज उसका नाम जो है यूट्यूब पे आ रहा है, के राम कुमार। तो हमारी स्थितियां जब हाँ प्रारब्ध तो है ही है, लेकिन जो परिस्थितियां सामने आती हैं, जैसे अभी आपको दिखाऊंगा, मैं जरा वीडियो बंद करके दिखाऊंगा कि वह इडली और चटनी दोना में लगा करके लोगों को खिलाने जा रहा है, और उसकी जो झोपड़ी है बिल्कुल टूटी फूटी है। ऊपर जो है उसमें तिरपाल लगा हुआ है, यानी प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक भी फटी हुई है, उसमें जो बांस लगे हुए हैं स्पष्ट दिख रहे हैं।
आइए आइए बैठिए, बुला लीजिए। चलिए आप लोग आ गए हैं तो वीडियो में आप लोग भी आ जाएं। हमके मत वीडियो में आएंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस ध्यान साधना केंद्र में स्वागत करता हूं, वंदन भी करता हूं और कुछ बताने की कोशिश भी कर देता हूं आप लोगों को। हमारा मन चंचल है, चंचल है ना, तभी तो हम दुखी हैं। तो मन एकाग्र कैसे हो, स्थिर कैसे हो और शांत कैसे हो, ये 3 स्टेप पहले है। तो इस तीनों स्टेप पे जाने से पहले एक प्रश्न पहला है कि ये जो शरीर है, ये शरीर मैं हूँ कि मेरा, आपको अभी तक क्या समझ में आया? 60 साल की उम्र आपकी हो गई, सरकार ने रिटायर कर दिया, अभी तक ले आपने क्या समझा? ये शरीर मैं हूँ कि ये शरीर मेरा है? मेरा है। मेरा का मतलब भी जानते हैं, मैं और मेरे का अंतर पढ़े होंगे, जानते भी होंगे। मैं मतलब मैं स्वयं, अब मेरा का मतलब मेरे से अलग है। तो क्या आपका शरीर आपसे अलग है? मैं और मेरे का अंतर है, ये तो जानते होंगे ना। मैं मतलब मैं स्वयं, अब मेरा का मतलब मेरे से अलग। जैसे मेरा मोबाइल, मेरा घड़ी, मेरा कलम, मेरा चश्मा, मेरा शर्ट, मेरा पैंट अलग अलग है कि नहीं? तो आपसे अलग है कि नहीं? आपने कहा ना शरीर मेरा है। प्रश्न है कि शरीर मैं हूँ कि मेरा? आपने कहा मेरा। तो शरीर से क्या आप अलग हैं कि शरीर ही मैं हूँ? अलग नहीं, अलग है ना? नहीं शरीर और हमको एक ही पॉइंट मिले हुए हैं। प्रश्न समझे नहीं पूरा। ये शरीर मैं हूँ या ये शरीर मेरा है? तो आपने कहा मेरा है। तो मेरा का मतलब मैंने आपको समझाया कि मेरा का मतलब मेरे से अलग। जैसे मेरा घड़ी, मेरा मोबाइल, मेरा कलम, मेरा चश्मा, ये बात कहा कि नहीं मैंने? उसी तरह से ये शरीर आपका आपसे अलग है या आप ही शरीर हो? क्या समझ में आ रहा है? दोनों चीज़ें तो हमको कह लीजिए कि काया रूप में पड़ा हुआ है। नहीं, काया शरीर है तो शरीर ही तो पूछ रहा हूँ कि शरीर मैं हूँ कि मेरा? इस शरीर ही मैं हूँ या इस शरीर मेरा है? ये सब इतनी चीज़ें जो गिरस्थ आप नहीं, गिरस्थ हम लोग, असली गिरस्थ हम, आप लोग असली विरक्त हो, इसीलिए नहीं जान पाए। हम लोग असली गिरस्थ इसलिए जान लिए, इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शब्द अपने आप में बहुत ठोस होता है। जो शब्द लिखा जाता है कागज़ में, तो उसका आगे भी इन्वेस्टिगेट होता है कि नहीं होता है? तो संभल करके लिखते हैं कि नहीं? और जो बोलते हैं आगे भी जब मैं तुरंत पूछता है भाई आप क्या बोल रहे हो, तो उसको कंफर्म करते हैं कि नहीं? तो शब्द में बहुत वजन है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ये शरीर मैं हूँ कि मेरा? ये शरीर मेरा है। जैसे क्या कहते हैं, मेरा आँख, मेरा कान, मेरा नाक, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो अलग हुआ कि नहीं? आप खुद ही अपने आप में कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे बदन में दर्द हो रहा है, ऐसे कह रहे हैं मेरे कमर में दर्द हो रहा है। तो ये नहीं कह रहे हैं ना कि मैं आँख में दर्द हो रहा हूँ, मैं कमर में दर्द हो रहा हूँ, मेरे कमर में दर्द हो रहा है। क्या कह रहे हैं आप? तो अब इस सिद्धांत से क्या हुआ? मेरा हुआ कि मैं हुआ? मेरा ही तो हुआ ना। अब मेरा कभी अनुभव हुआ नहीं कि मैं इससे अलग हूँ। तो ये शरीर अगर दोनों तरफ से जब हम देखेंगे तो ये शरीर ना मैं हूँ ना मेरा है, ये प्रकृति का है। हमने प्रकृति से कर्जा ले रखा है। ये शरीर जो है प्रकृति से कर्जा लिया हुआ है। 5 लोगों से आप कर्जा ले लीजिए तो कौन कर्जदार आपके घर पे कब आ जाएगा कर्जा मांगने, कोई पता है? ऐसे मेरे शरीर में 5 तत्व तो है नहीं, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश। अब कब अपना कर्जा लेने आ जाते हैं कौन पता चलता। जैसे इनसे कर्जा लेने आ गया, कौन है? वायु तत्व कमर दर्द करा रहा है, वायु तत्व इनसे कर्जा मांग रहा है, दे ही नहीं रहे इनको कर्जा। तो जब तक कर्जा उपाय करे तो कर्जा मुक्त कैसे करेगा? कितना दवाई करा लें, ये कुछ करा लें, जब तक वो अपना कर्जा पूरा ले नहीं लेगा तब तक इनको कर्जा मुक्त नहीं करेगा। नहीं, दर्द से राहत इनको नहीं देगा।
खिदेगा। तो शरीर में हमारा शरीर जो है ये 5 तत्वों का है, 5 तत्वों से लेकर के हमारा शरीर बना हुआ, और हमने लिया ही है, मैं स्वयं लिया हूँ। तो स्वयं मैं कौन हूँ? शरीर मेरा है, मेरे से अलग है, तो मैं इसी में हूँ, तो कौन हूँ? अब यहाँ उस चीज़ को जानने के लिए एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए, भगवान और ईश्वर में क्या अंतर अभी तक के लिए आपने समझा? कुछ अंतर है या नहीं? क्या समझ में आया? अरे हम तो उन लोग यही जानते थे कि आपने बोली क्योंकि आप वीडियो में नहीं है, जो वीडियो में बोले। आप बताइए कि अभी तक ले भगवान और ईश्वर में आपने क्या समझा, अंतर है या नहीं? दोनों माना जाता भगवान एक ही। ईश्वर एक ही जो धर्म हाँ, एक ही माना जाता है ना। तो आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हिंदी पढ़े होंगे। हिंदी के शब्द में अक्षर, मात्रा, बिंदु, अर्धाली, जो कुछ भी अगर बदलता है तो उसका अर्थ, भाव, क्रिया बदलता है कि नहीं? तो भगवान और ईश्वर शब्द ही तो हैं, चाहे बोल करके, चाहे सुन करके, चाहे पढ़ करके, शब्द ही तो हैं। तो शब्द में अंतर है कि नहीं? शब्द में अंतर है ना। जब शब्द में अंतर है तो उसके क्रियाओं में अंतर नहीं होगा। आज आप जान लीजिए, शरीर, आपके शरीर को भगवान कहा जाता है। जो कि आपको बताया गया बाहर ऊपर कोई भगवान है, वो भगवान नहीं है, आपका शरीर ही भगवान है। तो आपका शरीर भगवान कैसे है, ये प्रश्न हो सकता है कि नहीं होगा कि भाई मेरा शरीर कैसे भगवान है? ये प्रश्न आपके मन में उठेगा कि नहीं उठेगा? उठेगा ना। तो भगवान जो शब्द है उसमें अक्षर कितना है? 5 मात्रा लेके 5 अक्षर है कि नहीं? भ, ग, व, आ, न। हाँ, भा भूमि, भू माने मिट्टी, ग गगन माने आकाश, व वायु, आसे आग में शरीर माने पानी। तब पंच प्रकृति को भगवान कहते जो हमारा आपका शरीर है। ये भगवान हुआ कि नहीं? कंफर्म हुआ कि नहीं है? अभी भी कोई संशय है? संशय खत्म हुआ कि नहीं? तो बाहरी जो भगवान है वो भी तो प्रकृति ही है। जो बाहर में क्रियाएं हो रही हैं वो प्रकृति में ही तो हो रही हैं, और उसी प्रकृति का एक अंश मेरा शरीर है। तो मैं जो इस शरीर में हूँ ये प्रकृति है, और मैं इस प्रकृति का उपभोक्ता, मालिक। जैसे गाड़ी और ड्राइवर, जैसे मकान मालिक 2 हैं और दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, ऐसे शरीर और मैं दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। बात समझ में आई है? हाँ। अब इसी में मैं कौन हूँ? जब ये शरीर प्रकृति हो गई, भगवान हो गया, तो मैं कौन हूँ? तो मैं कौन हूँ को जानने का साधन मात्र है ईश्वर। ईश्वर क्या है? वो भी अपने आप में कुछ है नहीं, खाली एक साधन है। और क्या है? जब संधि विच्छेद करेंगे, हिंदी में संधि विच्छेद पढ़े होंगे ना, तो हिंदी में जैसे ही शब्द का संधि विच्छेद करेंगे 2 शब्द बनेगा, दोनों के अर्थ अलग हो जाएंगे, और दोनों अर्थों को जोड़ दीजिए, सही तत्व को जान लीजिए। तो ई धन स्वर, ईश्वर में जब संधि विच्छेद करेंगे तो ई अलग हो जाएगा, स्वर अलग हो जाएगा। स्वर शब्द का 2 अर्थ होता है, ध्वनि और श्वास। ध्वनि माने आवाज़, श्वास माने जो हवा हम लोग ले रहे हैं अंदर, इसी को श्वास कहते हैं। तो आप देखे होंगे कि योगासन जो कराते हैं उसमें आप देखे होंगे कि ध्वनि का उच्चारण कराते हैं, और कराते हैं लेकिन उससे हमें कुछ मिलता है। क्या मिलता है? शरीर हमारा स्वस्थ होता है, प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है, लेकिन मैं कौन हूँ का परिचय नहीं देता है। मैं कौन हूँ का परिचय कौन देता है? अपना श्वास अपने से अलग होकर के जब देखने का अभ्यास करेंगे तब। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य 2 शब्दों का प्रयोग कर दीजिए, अपनी सारी चीज़ें अलग अलग महसूस होने लगेंगी। और जब अलग अलग महसूस होंगी तो कब किसका प्रयोग करना है, नहीं करना है, दोनों स्थितियाँ आपके अंदर में हैं। प्रयोग करेंगे तो उसका हानि और लाभ, सुख और दुख, पाप और पुण्य वो आपको मिलेगा। नहीं प्रयोग करेंगे तो शांति स्थिति बनी रहेगी। बात को समझ रहे हैं? तो हमारी 2 चीज़ें आपकी समझ में आ गई, भगवान और ईश्वर। अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करवा रहा हूँ, ताकि जो हमारे शरीर में पार्ट्स हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर, पूरा शरीर,
ये अलग अलग जब तक महसूस नहीं होंगे तब तक मैं कौन हूँ का परिचय नहीं हो पाएगा। इसी का अभ्यास करवा रहा हूँ और साथ साथ जो मन में शंकाएँ हैं उसको दूर भी कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मन अपने अनुकूल कोई शब्द पाता नहीं है तब तक भ्रम दूर करता नहीं है, और जब तक भ्रम दूर होगा नहीं तब तक मन शांत होता नहीं है। तो मन की शांति का उपाय मैं आज के 658 दिन पहले शुरू किया था और अभी लगातार चला रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो जीवन उसी में है। तो चाहता हूँ कि जो लोग बैठें मेरे साथ आवें तो कुछ लेके जाएं। जैसे अभी आप आए ना होते तो भगवान ईश्वर का अर्थ जान ही नहीं पाते, वही जो पहले से लेकर के घूम रहे हैं वही लेकर के घूमते रहते और भगवान को कोसते। आगे चल करके भगवान को कोसेंगे आप, लेकिन अब कन्फर्म हो गए तो अपने आप को कोसेंगे, मैंने क्यों गलती कर दी, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसका भी उपाय है, कोसने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह एक आपने पढ़ा होगा माध्यम। अब रिटायर हो गए, जो पहले में आप गलती किए हैं आज के 20 साल पहले, अब गलतियाँ करिए तो कर पाएंगे? आप कैसे करेंगे? क्योंकि वो एक माध्यम था, वो माध्यम खत्म हो गया। अब जो करेंगे वो जो है आपका अपना होगा, वो एक माध्यम था, इसीलिए उसका समाधान मिल गया कि वह तो मेरा पूर्व प्रारब्ध था, मेरा लेन देन था, वो एक माध्यम बन करके मैं गया वहाँ से ले लिया, खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। उसका था उसको दे दिया, मेरा था मैंने ले लिया, बात खत्म हो गई, शांत हो गए। अब जो करेंगे ये आपका अपना होगा और माध्यम आपका शरीर, आपका परिवार है। बात समझ में आ गई? चलें साहेब, थोड़ा सा आप अपना परिचय दे दें। विनोद यादव कहते हैं, ग्राम रसूलाबाद, पोस्ट बंगाल, दक्षिण कबीर नगर। मैं वन विभाग में वन क्षेत्र अधिकारी पद से सेवा में अच्छा, उधर से वापस आ रहा था तो दर योग से जो हो भाई साहब के सज्जन से आपके दर्शन भी। नहीं आप तो घर के हैं, हम तो मगर से यहाँ हैं ना। अच्छा। हमको आपके पूरा वह क्षेत्र जन्म हमको लाल बाबा के नाम से जानता है। हमारा जो अमृत विचार एकेडमी स्कूल थी उसका मैं प्रबंधक था शुरुआती दौर में, और मैंने ही उसको जन्म हाई टेक किया था उसको। पूरा गोरखपुर बस्ती मंडल में उस तरह का विद्यालय नहीं था, वह मेरी देन थी। और जब टूट गया तब देखिए हमारे बच्चे अपने में कहाँ चले गए। क्यों? टूटने के बाद लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि वास्तव में विद्यालय लाल बाबा के चलते आकाश छू रहा था, क्योंकि मेरे पास जो टीचर स्टाफ थे बहुत टैलेंटेड लोग थे। और मैं खुद भी जब ऐसे रहता था, प्रबंधक होते हुए मैं ऐसे रहता था, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या जानता हूँ, तो जिस व्यक्ति से मैं काम लेना उसको जब जानाएंगे तब न जानेगा। अब जिस समय संत हूँ, संत के साथ जब मैं बैठ करके साधना की बात करता तो वो हमारी स्थिति समझते हैं कि हाँ सही दिशा जा रहा है। और आम जनता के बीच में जाऊँ तो वो कहेगा कि